तो आज हम करेंगे क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 है आपका। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये चेक करना है कि ये जो x की हमें वैल्यू दी गई है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब आप कहोगे जीरो का मतलब क्या होता है? ये वो जीरो वाला, जीरो अंडे वाला जीरो नहीं है। हमें ये चेक, इसका जीरो है का इसका मतलब होता है कि अगर मैं x की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या ये पूरी इक्वेशन को जीरो बना देता है। अगर ये पूरी इक्वेशन को जीरो बना देगा तो इट मीन्स ये जीरो है, और अगर ये पूरी इक्वेशन को जीरो नहीं बनाता है तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, पी एक्स, ये x की जगह में मुझे रखना है -1/3। चलिए मैं रखता हूँ 3, x की जगह मैंने रखा -1/3, तो यहाँ पे है +1। 3 से 3 कैंसिल, -1 और +1, -1 +1 क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बचेगा 0। अब आप क्या, अब ध्यान से सोचिए कि जो x की वैल्यू इसमें रखने पर क्या इसने इस पूरी इक्वेशन को जीरो में चेंज कर दिया। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल चेंज कर दिया। तो यस, अगर ये जीरो में चेंज कर रहा है तो इट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे माइनस, ये हमें साइड में लिखना है कि -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैं लिख दूंगा ऑफ पी एक्स, यानी इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर नहीं होगा तो हम नो लिखेंगे। अब हम जरूरी नहीं कि हम पूरा पूरा लिखें, हम यस या नो में अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे इसको इसमें पुट करने पर हमारा आंसर जीरो आया तो हम लिख देंगे यस। अगर पुट करने पर हमारा आंसर जीरो नहीं आता है तो हम लिखेंगे नो। सिंपल सा सवाल हमारा। अब हम करते हैं इसे। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू दे रखी 4/5, तो मैं रखूंगा एक्स की जगह 4/5। 5x है यहाँ पे 4/5 और माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल, अब 4 माइनस पाई। अब आप कहोगे 4 में से पाई कैसे माइनस करें। अब मुझे बताइए 4 पाई की वैल्यू होती कितनी है, 22/7। और मैं 4 में से अगर 22/7 किसी भी हालत में माइनस करूँ तो जीरो तो आने वाला नहीं है, तो हम भी जानते हैं। तो जीरो आंसर हमारा नहीं आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नो। आप पूरा भी लिख सकते हैं नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आप नो भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमें दो बार करना है, एक बार एक्स की जगह रखना है 1 और एक बार रखना है -1। तो चलिए करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं 1 से। मैंने एक्स की जगह पहले रखा 1, 1 का स्क्वायर और -1। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहता है और -1, 1 में से 1 गया 0। तो इसका मतलब ये रखने पे हमारा आंसर 0 आ गया, तो हम लिखेंगे यस। अब हमें रखना है -1, तो रखेंगे -1, एक्स स्क्वायर -1 यानी 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर और -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी -1 को हमें दो बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जब 1 होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे भी -1, 1 में से 1 गया 0, यानी यस ये भी इसका 0 है। और इसका थर्ड पार्ट करेंगे, यानी इसका हम अब करेंगे फोर्थ पार्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अपने दिमाग में बस एक बात लेकर चलनी है कि इसको इसमें पुट करने पर क्या जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है तो यानी यस, और नहीं आ रहा तो नो। सिंपल सी बात। पी एक्स, अब हम एक्स की जगह पहले रखेंगे -1, फिर रखेंगे 2। -1 रख के चेक करते हैं, एक्स +1 यानी -+1, एक्स -2 यानी -1 -2। ओके, ये ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0। माइनस माइनस प्लस, दो और एक हो जाता है 3, वो भी माइनस का। और 3 को जब दो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना है 0। यहाँ लिखेंगे यस। अब रखेंगे 2, तो x+1, x+1 यानी 2+1, और यहाँ पे है x-2 यानी 2 - 2। दो में से दो में एक जोड़ेंगे हमारा आंसर आएगा 3, दो में से दो गया बचा 0, और दो आपस में गुणा हो जाएगी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो लिखेंगे यस। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए लेट करते हैं। यहाँ पे x की जगह में क्या रखना है 0 रख देते हैं। x की जगह 0 रखा तो 0 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0, तो यस इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पे p
यहाँ पे x की जगह क्या रखना है हमें, -1/L, -1/L। ये अल्फाबेट्स को देखकर आप घबराइएगा मत, सबसे ज़्यादा आसान हमारे यही क्वेश्चन होते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखा है LX+1, तो L का L ऐसे रहने दीजिए, x की जगह पे क्या रखना है, -M/L ब्रैकेट प्लस m, L से L कैंसिल, प्लस का m माइनस का m, यहाँ लिख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया तो 0 बचा, तो इसमें भी क्या आएगा, यस। यहाँ पे p, यहाँ पे रखना है पहले 1/√3, रखते हैं -1/√3। इक्वेशन हमारी है 3x² - 1, 3 x की जगह में ये वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर -1। अब ध्यान से देखिए, इस पूरी जो इक्वेशन है इसका स्क्वायर करना है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होता है 3। वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए साइड में, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 को तो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना, कि मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये रूट के अंदर डबल हो जाएंगे, इसका मतलब, और रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार होती है तो वो एक बार सिंगल बाहर आ जाती है और ऊपर से रूट हट जाता है, या फिर ठीक है। ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड। और अगर आपको सिंपल साफ शब्दों में सुनना है तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे नीचे 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, इस तरफ -1 है, यहाँ बचा 1 - 1, और 1 में से 1 गए, बचा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। अब हम ये रख के और करेंगे, थोड़ी यहाँ करते हैं, थोड़ी जगह की कमी है इसमें। यहाँ पे है 3x² - 1। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें रखना है 2/√3, तो यहाँ पे 3 रखा, और यहाँ पे 2/√3 का होल स्क्वायर और -1, 3 का 3 एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, मैंने ये बताया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 3 फिर -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1, और 4 में से 1 गया 5, क्या ये 0 है, नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अगर 0 हो तभी आपको यस लिखना है, वरना आपको नो करना है। ये इसी का पार्ट था, अब हम इसको करेंगे। पी एक्स यहाँ पे है 2x+1, हमें दिया है 1/2, लिखते हैं 1/2, और यहाँ पे +1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2, तो क्या ये 0 है, नहीं ये 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। तो इस क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट करवा चुके हैं, आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, धन्यवाद।